ब्रह्म विद्या का शुभारंभ करते हुए अपने इष्ट की का ध्यान और मनन और इष्ट को नमन करते हुए मैं जैसा कि आपको पंचांग के दूसरा अंग तिथियों के विषय में बतला रहा था, उन तिथियों के स्वामियों के अनुसार मैंने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कई रूप और उनका सदुपयोग आपके लिए अभिव्यक्त किया। उसी भावकड़ी में तिथि को 5 भाग में बांटा गया है। पहली तिथि है, तिथि का पहला प्रकार है नंदा। दूसरी तिथि है भद्रा। तीसरी तिथि है जया। चौथी है रिक्ता। 5वीं है पूर्णा। नंदा तिथि के अंदर 1, 6, 11 प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, ये 3 तिथियां आती हैं। जैसा कि अभी पूर्व भाग में बतलाया था, प्रतिपदा के स्वामी अग्निदेव, एकादशी के स्वामी विश्वदेव। एकादशी दैनिक उपयोग में भूखी तिथि, लेकिन मोक्ष के कार्यों में सबसे श्रेष्ठ तिथि। मनुष्य जो है इस संसार सागर में आकर के मोक्ष के कार्य को विस्मृत हो जाता है और सांसारिक कार्यों की उपलब्धि के लिए विशेष रूप से उसके अंदर भावना प्रेरणा उत्पन्न होती रहती है। इसलिए ये प्रतिपदा और एकादशी मांगलिक कार्यों में विशेष रूप से कम काम ली जाती हैं। षष्ठी तिथि जिसके स्वामी कार्तिकेय हैं, जो सबका कल्याणकार करने वाली है, जो सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों को पूरा कराती है, ऐसी नंदा तिथि को हम अपने जीवन में काम में लेते हैं। दूसरी तिथियों का प्रकार भद्रा। भद्रा के नाम से जैसा आप समझते हैं कि भद्रा नाम की एक देवी थी और वो देवी बहुत ही क्रोध करने वाली भयंकर थी, जिसके क्रोध और आवेश से सांसारिक प्राणी भयभीत रहते थे। भद्रा के विषय में यह भी कहा जाता है कि भद्रा जो है बहुत ही अपने जीवन काल में या अपने समय में उसने ऐसे भयंकर खूंखारी कार्य किए जिनसे सांसारिक प्राणी भयभीत हो गया और उस भय के कारण से अपने दैनिक उपयोगी कार्यों को करने से डरने लगा, जो आज तक डरा हुआ है। लेकिन ज्योतिष ब्रह्म विद्या में ज्योतिष के द्वारा भद्रा का बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया गया है। भद्रा सभी प्रकार से कष्टकारक नहीं होती। भद्रा 3 प्रकार की होती है। पहली भद्रा स्वर्ग की भद्रा, जो सबसे ज्यादा शुभ और लाभकारी होती है। दूसरी भद्रा पाताल की भद्रा, जो हमारे को धन प्रदान कराने वाली या धन की प्राप्ति कराने वाली होती है। इस पाताल की भद्रा में यदि सांसारिक प्राणी अपने धन को किसी दूसरे को किसी कार्यवश या लोभ लालचवश दे देता है और पुनः जब वह व्यक्ति नहीं लौटाता है
तो यदि इस पाताल की भद्रा में उस धन को प्राप्त करने की प्रक्रिया की जाए तो धन प्राप्त हो जाता है। ऐसा मेरा एक बार नहीं अनेक अनुभूत गम्य प्रयोग हैं। इस पाताल की भद्रा के अंदर कितने व्यक्तियों को मैंने निश्चित समय करके बतलाया कि आप इस कार्यकाल में जाओ और अपने धन की याचना करो और धन प्राप्त करो। उनका परिणाम जिन्होंने विधिवत रूप से इस कार्य को किया उनको धन अवश्य प्राप्त हुआ। इस भद्रा में द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि आती हैं। द्वितीया के स्वामी ब्रह्मदेव हैं, सप्तमी के स्वामी सूर्यदेव हैं, द्वादशी के स्वामी विष्णु भगवान हैं। ये तीनों ही देव सूर्य संसार को प्रकाश देते हैं, ब्रह्मा संसार की सृष्टि रचना करते हैं, विष्णु भगवान संसार का पालन पोषण करते हैं। ऐसी भद्रा को जो 3 तिथियां प्राप्त हुई हैं वो अन्य किसी को प्राप्त नहीं हुई, लेकिन कुछ अल्पज्ञों ने इस भद्रा को इतना बदनाम कर दिया है, इतना मनुष्यों के अंदर भय पैदा कर दिया है कि हर व्यक्ति इस भद्रा का नाम सुनते ही भयभीत हो जाता है। और विशेष रूप से प्रचार प्रसार किया जाता है, जो वास्तविकता में सत्य भी है, कि भद्रा काल में हम होली दहन नहीं करते हैं। भद्रा काल में हम जो है राखी नहीं बांधते हैं, अनेक ऐसे कार्य नहीं करते हैं। वो कौन से काल है? अर्थात पहली मैंने भद्रा बतलाई स्वर्ग की भद्रा, दूसरी बतलाई पाताल की भद्रा, और तीसरी जो भद्रा है वो मृत्यु की भद्रा होती है, जिसमें ये सभी कार्य वर्जित हैं। मृत्यु की भद्रा में न होली दहन किया जाता है, न राखी बांधी जाती है, न अन्य कोई अपने उपयोगी कार्यों को किया जाता है, क्योंकि वो मृत्युदायक है। वैसे भद्रा के जो हैं 2 अन्य लाभकारी प्रयोग मैंने बतलाई, जो विशेष रूप से मानव जीवन में मनुष्य को उसकी बुद्धिमत्ता या ज्योतिषीय ज्ञान के द्वारा सदैव लाभकारी सिद्ध होती है। तीसरी तिथि है जया। जया तिथि के अंदर तृतीया और अष्टमी और त्रयोदशी 3 तिथि आती हैं। ये 3, 8, 13 तृतीया के स्वामी गौरी मैया हैं, अष्टमी के स्वामी भगवान शिव हैं और त्रयोदशी के स्वामी भगवान कामदेव हैं। ये जो तृतीया और अष्टमी हमारे दैनिक जीवन में मांगलिक कार्यों में अधिक से अधिक इनका प्रयोग किया जाता है। त्रयोदशी को विशेष रूप से त्यागा जाता है और इस त्रयोदशी को विशेष रूप से विवाह कार्य में यदि त्यागा जाए, छोड़ा जाए, तो विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें जो भी कार्य किया जाता है त्रयोदशी के दिन, सांसारिक प्राणी अपनी मर्यादा को छोड़ करके निर्लज्जता का प्रदर्शन या प्रयोग करता है, जो सामाजिक रूप से मर्यादा पूर्ण नहीं होते और अपने से वयोवृद्ध या बुजुर्गों को वो स्वीकार नहीं होते। इसलिए इस तिथि को त्यागा जाता है। इसके अलावा जो तो 2 तिथियां हैं उनका पूर्ण रूप से
प्रयोग किया जाता है तो नंदा, भद्रा, जया। चौथी तिथि है रिक्ता, 4, 9, 14। चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी। चतुर्थी के स्वामी गणेश जी हैं, नौमी के स्वामी दुर्गा देवी हैं और चतुर्दशी के स्वामी भगवान शिव हैं। ऐसे इन तीनों तिथियों के स्वामी कितने प्रभावशाली हैं, जो हमारे जीवन के सभी कार्यों को संपन्न कराते हैं। देवों में सबसे बड़े देव महादेव हैं, लेकिन किसी भी मांगलिक कार्य को शुरू करने के लिए या किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना को शुरू करते समय सबसे पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है, गणेश जी को पूजा जाता है, जो चतुर्थी के स्वामी हैं। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और हमारे सभी प्रकार के कार्यों को पूर्ण कराते हैं। इसी प्रकार से नौमी के स्वामी दुर्गा देवी हैं और देवी संसार के सभी कार्य को पूरा कराती है, जो अन्य देवता नहीं करा सकते। देवी दुर्गा देवी जगत जननी जगदम्बा माता का रूप है, जो सबके लिए कल्याणकारी है। चतुर्दशी, ये जिसके स्वामी भगवान शिव हैं, जो अलख भंडारी हैं, जो हर किसी को अल्प पूजा पाठ या अल्प ध्यान मनन से सब कुछ अर्पण करने वाले हैं। ऐसे ये तीनों तिथियां हमारी रिक्ता में आती हैं। यदि रिक्ता तिथि के दिन शनिवार आ जाए तो पूर्ण अमृत योग बनता है। यदि रिक्ता तिथि के दिन शनिवार हो तो अमृत योग बनता है, और अमृत योग में किए हुए कार्य चाहे कितने भी कृष्ण से कृष्ण हों, कितने भी ध्रुव से ध्रुव हों, कितने भी असाध्य से असाध्य हों, वे सभी पूर्णता को प्राप्त होते हैं। इसलिए इन रिक्ता तिथि का शनिवार के दिन विशेष रूप से महत्व है, जिसे हमारे मनुष्य और विद्वान लोगों ने बतलाया है। और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक परम विद्वान ज्योतिषी का धर्म है कि वह इस अमृत योग का ध्यान करते हुए दैनिक कार्यों को या जीवनोपयोगी कार्यों को यदि मनुष्य से करवाते हैं तो वो कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। तिथियों का 5वां प्रकार है पूर्णा। पूर्णा में पंचमी, दशमी और पूर्णमासी 3 तिथियां आती हैं। पंचमी के स्वामी शेषनाग हैं, दशमी के स्वामी काल हैं और पूर्णमासी के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा जिस राशि के स्वामी हैं, जिस तिथि के स्वामी हैं, वो अपने में पूर्ण है, सबसे ज्यादा उसकी लाभ प्राप्त कराने वाली होती है। और अधिकांश सांसारिक प्राणी अपने दैनिक जीवन के कार्यों को, अपने मांगलिक कार्यों को पूर्णमासी के दिन बड़े आसानी ढंग से पूर्णता को प्राप्त कराता है और विशेष लाभ की प्राप्ति करता है। ये पूर्णा तिथि, जैसा मैंने कहा कि पंचमी और दशमी यदि ये शनिवार के दिन पड़े तब भी सर्वासिद्धि योग या अमृत योग बनता है, जो मानव का कल्याणकारी होता है। इस प्रकार का यदि हम तिथियों के विभाजन और उनका जो शुभ श्रेष्ठ उपयोग है यदि ध्यान में रखते हुए सांसारिक प्राणियों को यदि हम ये ज्ञान देंगे तो वो ज्ञान प्राप्त करके या आपके निर्देशन के द्वारा निश्चित रूप से अपने शुभ कार्यों को संपन्न करेंगे, मांगलिक कार्यों को पूरा करेंगे और उन मांगलिक कार्यों को पूरा होने से उनको लाभ
प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप वो अधिक से अधिक प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और प्रसन्नता के अनुभव से वो आपके लिए अनेक प्रकार की शुभ कामनाएं प्रदान करेंगे, जो एक ज्योतिषी के लिए, एक विद्वान के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इसी भावना के साथ में मैंने आपको ये वीडियो पेश कर रहा हूं और इसको अधिक से अधिक आप जितना सुनेंगे, पढ़ेंगे और दूसरों को बताएंगे, दूसरों को प्रेरित करेंगे, उतना ही आपको भी पुण्य लाभ प्राप्त होगा। और दूसरों को प्रेरित करते हुए, सुनाते हुए, बताते हुए इसको यदि सब्सक्राइब करेंगे तो वो और वरदान सिद्धकारी होगा। ये प्रयोग आप अपने जीवन में तुच्छ प्रयोग है, क्योंकि शास्त्रों का नियम है कि हम किसी शुभ चीज को, अच्छी चीज को, अमृत को जितना वितरित करते हैं, जितना बांटते हैं, उतना ही उसका फल अधिक प्राप्त होता है। और यदि हम विष को जितना बांटते हैं वह उतना ही वो अशुभकारी सिद्ध होता है। तो आपका इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, दूसरों को प्रेरित करके सुनाना, पढ़ाना अमृत पान कराने के समान है। कल्याणम अस्तु।